यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अंततः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भागवत स्वरूप ही है। भगवान परमात्मा की यही आज्ञा है। मन से, वचन से, दृष्टि से, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब में ही परमात्मा मौजूद है। यानी कि जो भी हम देखते, सुनते, समझते हैं सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो मम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वथा मयति पश्यन्ति। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसकी बड़ी प्रसन्नता होती है। जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता रहता है, भगवान का अनुभव होता रहता है, परमात्मा का अनुभव होता रहता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, जो भक्ति मार्ग पे चलता है वह यह सत्य है और यह असत्य है इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती। इसमें केवल भगवान की ही, परमात्मा की ही प्रधानता रहती है। केवल भागवत की प्रधानता रहने के कारण, परमात्मा की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने के भक्त शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था, हो गया था, हो गया था। ज्ञान मार्ग में जहां सत असत का विवेक होता है वहां प्राणी परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती। केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भागवत स्वरूप ही हो जाता है। सब कुछ सत असत सब कुछ परमात्मा ही हो जाता है, भगवान ही हो जाता है, वो ईश्वर ही हो जाता है। फिर भक्त भागवत स्वरूप संसार की सेवा करता है।
सेवा में पहले तो सेवक, सेवा और शिव ये तीन होते हैं, परंतु जब परमात्मा की अत्यधिक गणना हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर शिव में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह परमात्मा में तवलीन हुए, परमात्मा में तालीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहां कहीं भी विचरते हैं वहां उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की प्रथा में भोग वृद्धि रहती है, जब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझने में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है तब केवल भागवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। यही सत ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जानते हैं, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, अकारण शरीर से, जो भी हम मन से सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। इस तत्व को समझने के दो प्रकार है, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना तथा संसार नहीं है और परमात्मा है। सब कुछ भगवान ही है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उपयुक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए, जिस साधक का पदार्थों के लेकर संसार में आकर्षण राग है उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है। इस प्राणली को अपनाना चाहिए, जिसका साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किसी मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है। इस प्राणली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्राणलियां तत्व से एक ही है। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहने में के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना। जानना, जहां पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहां विवेक की प्रधानता है, और जहां संसार को भागवत स्वरूप मानना है वहां भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्मा तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भागवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान परमात्मा ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने का अर्थ लिया है और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने का अर्थ लिया है। परमात्मा एक है, परमात्मा एक ही, सिर्फ एक ही तत्व है। इसमें खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। इसमें जानने का मूल विषय है, इसमें जानने का एक खास बात है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान है।
संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भागवत स्वरूप है। दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भागवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में एकता हो जाती है। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे ज्ञानी है, मूढ़ है, परंतु जिनकी दृष्टि कभी ना बदलने वाले भागवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान है। असमूढ़ कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह सब में और सबके रूप में वस्तु एक भगवान ही है। ऐसा ज्ञानवान को ही आगे हम परमात्मा को जानने वाला और मानने वाला हम कह सकते हैं। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है, परमात्मा ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। अतः एक भागवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव एक भागवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं है। यही उसकी शरणागति है, यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा? केवल सूत ही रहा। हाँ, दिखने में गांठें अलग अलग दिखती है और धागा अलग अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज सूत है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है। इसमें व्यापक का भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भागवत स्वरूप ही हुआ, भागवत स्वरूप ही हुआ। भागवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है, उसकी शरणागति है। यही ज्ञान है, यही परम तत्व का ज्ञान है, यही परम तत्वदर्शी है, यही परम तत्व है, यही परम तत्व है, यही ज्ञान है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरह दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरह दृष्टि नहीं डालते हैं वे भी उत्कंठा पूर्वक अन्याय भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति के निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ये जो उपदेश दिया है मैंने, ये आपको ब्रह्म ज्ञान कर दिया। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। इस ज्ञान को पाने के बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता। ये सनातन ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है। ऋषि मुख से दे रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञान आप सभी इस उपदेश को अपने हृदय में रूपांतरित करो, धारण करो। जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती गद गद हो जाती है। परमात्मा कहते हैं जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है। जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं का याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है। ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। सारे संसार को परम तत्वदर्शी संत, परम तत्व ज्ञानी ब्रह्म निष्ठ करोड़ों अरबों में एक मिलते हैं
वो ऐसे जो संत होते हैं वो जहां भी जाते हैं सब कुछ पवित्र हो जाता है, वही तीर्थ हो जाता है, वही तीर्थ हो जाता है। आप सभी के हृदय रूप में मंदिर में विराजमान परम परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमेश्वर विराजमान है, आपकी हृदय रूपी गुफा में उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री राम जन्म भूमि अयोध्या से बद्री का आश्रम सतलोक धाम बद्रीनाथ से ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, इस ज्ञान का उपदेश सुन के आप लोग अपनी मोक्ष मुक्ति करें। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा।